भारत और इजराइल के डिफेंस रिलेशंस पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अभी पीएम मोदी इजराइल के दौरे से वापस आए हैं, जहां पर उन्हें कई सारे डिफेंस डील्स भी ऑफर की गई। इजराइल ने जहां अपने आयरन डोम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑफर किया, वहीं अब इजराइल की कंपनी IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारतीय नौसेना को अपनी बराक 8 ER यानी एक्सटेंडेड रेंज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम अपग्रेडेड करके ऑफर की है। ये प्रस्ताव नौसेना के युद्धपोतों की हवाई रक्षा क्षमता को मौजूदा LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से आगे बढ़ाने पर फोकस है, जो पहले से ही मैक्सिमम मेन युद्धपोतों पर डिप्लॉयड है। भारतीय नौसेना फिलहाल बराक 8 फैमिली के LRSAM वर्जन का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 100 किलोमीटर तक है। ये सिस्टम डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात है। नौसेना की हवाई रक्षा का मेन बेस है। एक्सटेंडेड रेंज वर्जन की पेशकश से इंटरसेप्टर रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। बराक 8 ER इस फैमिली का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है, जहां बेसलाइन वर्जन 70 से 100 किलोमीटर की दूरी का टारगेट हिट करते हैं। वहीं ER में बड़ा ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर और एडिशनल बूस्टर स्टेज शामिल है। इससे रेंज और स्पीड भी क्षमता काफी बढ़ जाती है, जिससे दुश्मन के हवाई खतरों को पहले से ही दूर से इनएक्टिव किया जा सकता है। ये कैरियर बैटल ग्रुप या टास्क फोर्स के लिए बड़ा सुरक्षात्मक घेरा तैयार करता है। बता दें कि बराक 8 प्रोग्राम IAI और भारत की DRDO के बीच लंबे समय से चल रहे जॉइंट डेवलपमेंट सहयोग का रिजल्ट है। भारतीय वायुसेना के लिए MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और नौसेना के लिए LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसी पार्टनरशिप के तहत डेवलप किए गए थे। इनमें एक्टिव रडार सीकर, वर्टिकल लॉन्चर सिस्टम और एडवांस गाइडेंस टेक्निक भी शामिल है। हालांकि समय के साथ दोनों देशों ने अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंगली अलग अलग मॉडिफिकेशंस भी किए। भारतीय नौसेना पहले से ही LRSAM और उससे जुड़े वर्टिकल लॉन्च सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए ER वर्जन को अपनाने पर मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाए रखने की कोशिश भी की जा रही है। और पॉसिबिलिटी है कि मौजूदा मिसाइल बॉडी के एडिशनल बूस्टर जोड़कर रेंज 150 किलोमीटर तक बढ़ाई जाए, जिसे जहाजों में बड़े चेंजेस करने की जरूरत ही ना पड़े। इसी बीच नौसेना की लॉन्ग टर्म प्लानिंग स्वदेशी क्षमता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग DRDO के प्रोजेक्ट कुशा के तहत 250 किलोमीटर रेंज वाली M2 इंटरसेप्टर मिसाइल के लिए इन्वेस्ट किया जा चुका है और M2 का मोटिव मल्टी लेवल डिफेंस सिस्टम रेडी करना है, जो फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और मुश्किल हवाई खतरों का मुकाबला कर सके। इस प्रोजेक्ट के 2027 से 28 तक ऑपरेशंस में आने की उम्मीद है। हालांकि M2 अभी डेवलपिंग स्टेज में है और इसे पूरी तरह से सर्विस में आने में अभी कुछ साल लग सकते हैं। ऐसे में नौसेना ये विचार कर सकती है कि क्या 150 किलोमीटर रेंज वाली बराक 8 ER मिसाइल मौजूदा 100 किलोमीटर LRSAM और फ्यूचर के 250 M2 के बीच एक ब्रिजिंग कैपेबिलिटी बन सकती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।